Welcome to my YouTube channel Progressive English. Today we are going to learn present perfect tense. बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ये टेंस अभी बिल्कुल 5 मिनट में आपको याद हो जाएगा। और इस टेंस को याद करने से पहले हम बता दें कि इसमें आपको क्या क्या याद करने को मिलेगा। सबसे पहले आपको ये पता चलेगा इसमें इसकी पहचान क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसके सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। अब रूल्स में देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है हैज या हैव, यानी हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। निगेटिव में चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, फिर हैज या हैव लाते हैं। हैज आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लाते हैं। उसके बाद इसमें नेगेटिव है तो इसमें नॉट भी लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं और ऑब्जेक्ट लाते हैं। इंटरोगेटिव में अगर हम जाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लाते हैं, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ अगर है तो हम उनको लाएंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं हैज या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लाते हैं। अगर नॉट होता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है और नहीं होता है तो नहीं आता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। हमने नोट में पहले से लिख दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, तो इस पे ध्यान रखें बस कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और उसके बाद चलते हैं कि इसके हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा, वह अपना कार्य कर चुका है। तो आपको पता है कि वह की इंग्लिश क्या होती है, बोलिए। वह की इंग्लिश होती है ही, तो हम लाएंगे ही और चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें लाएंगे हैज और फिर कर चुका की लाएंगे यानी डन और अपना कार्य की हिज वर्क। तो आपका बन गया ही हैज डन हिज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है कि हम खाना खा चुके हैं, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, और वी के साथ भी प्लूरल होता है तो हम क्या लाएंगे, हैव, और कर चुके की मीन्स खा चुके की हमें इंग्लिश लानी है, यहाँ पे क्या लाएंगे, ईटन, वी हैव ईटन द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने अपना पाठ याद नहीं किया है, यानी उसने की इंग्लिश हम सी या ही लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि उसने जो है वो लड़के के लिए यूज किया गया है या लड़की के लिए यूज किया गया है, तो इसलिए हम चले सी लगा लेते हैं, सी हैज नॉट, अब याद किया है मतलब लर्नट, LEARNT, लर्नट हर लेसन। तो सी हैज नॉट लर्नट हर लेसन। क्या तुमने ताजमहल देखा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तुमने यानी यू, और यू से पहले चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या अगर शुरू में आता है तो हम उसका हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं सब्जेक्ट का, तो हैव हम पहले ले आएंगे, हैव यू सीन, देखा है, सीन क्या देखा है, द ताजमहल। हैव यू सीन द ताजमहल और क्वेश्चन मार्क। श्रेया ने गीत क्यों नहीं गाया है, तो अब इसमें हम सबसे पहले इंग्लिश लाएंगे क्योंकि, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, और फिर लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, श्रेया के साथ आएगा हैज, सिंगुलर है तो वाई हैज श्रेया नॉट संग, थर्ड फॉर्म लाएंगे सिंग की, संग ए सॉन्ग, यानी वाई हैज श्रेया नॉट संग ए सॉन्ग। नेक्स्ट है उन्होंने अपनी कॉपी पर क्या लिखा है, तो क्या बीच में आया है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लाएंगे, वॉट लाएंगे। उन्होंने की क्या होगी, दे, और दे के साथ हम सबसे पहले क्या लाएंगे, हैव, तो वॉट हैव दे रिटन, लिखा है, थर्ड फॉर्म लाएंगे,
तो रिटन कहाँ लिखा है? अपनी कॉपी पर, यानी ऑन देयर कॉपी। तो ऑन THEIR देयर कॉपी। तो व्हाट हैव दे रिटन ऑन देयर कॉपी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है कि रोहित दिल्ली कब गया है। तो सबसे पहले कब की इंग्लिश लाएंगे, यानी व्हेन। सब्जेक्ट हमारा रोहित है इसलिए हैज लाएंगे पहले। तो व्हेन हैज रोहित गॉन टू दिल्ली, और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी जो एग्जांपल्स हैं, मतलब हिंदी के सेंटेंसेस हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। हमने स्ट्रक्चर को समझ लिया है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है वो भी जान लिया है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है वो भी हमने जान लिया है। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेंस बहुत आसानी से याद हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर फिर भी कमी रह जाए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।